हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि रिसर्च का टॉपिक बता दीजिए, कोई अच्छा सा टॉपिक बता दीजिए। तो सबको पर्टिकुलरली रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, टॉपिक का नेम एक कमेंट में समझा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा टॉपिक मैं आपको बिल्कुल बना करके क्रिएट करके नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब भी आप रिसर्च कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि खोज आपने की, मेहनत आपने करी, सिर्फ एक टॉपिक के नाम को लेकर के आप क्यों इस चीज़ का जो है क्रेडिट किसी और को दें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़रूरी था कि मैं एक वीडियो बना दूं, और इतना मैं आपको बता दूं कि हेल्प मैं आपकी करूंगी। बाकी आप ये चीज़ की बिल्कुल भी इच्छा ना करें कि आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाए, क्योंकि देखिए बिना मेहनत की हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, हेल्प करने के लिए मैं हूँ, आपके गाइड हैं। आजकल तो इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च टॉपिक की, जो कई बच्चों को जानने रहते हैं। कोई अच्छा सा रिसर्च टॉपिक बता दीजिए। तो देखिए 3 तरह के रिसर्च टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं एमएड लेवल पर। एक तो आपका हो जाता है हिस्टोरिकल में आ जाता है आपका, जैसे कि ऐतिहासिक वाले जो टॉपिक होते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक टॉपिक से मतलब होता है जो इतिहास में हो चुकी हैं, जो चीज़ें, जो घटनाएं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जिन पर आप कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते, जिनका आप कोई सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी। तो आप सर्वे करने कहाँ जाएंगे, देखने कहाँ जाएंगे, पूछने कहाँ जाएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपनी कोई बेसिक शिक्षा दी, तो वो इतिहास में हो चुकी है, ठीक है। अब आप उस शिक्षा का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने का कहने का मतलब ये है कि आप स्कूलों में बच्चों पे कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि महात्मा गांधी अब नहीं है। उनकी जो शिक्षा नीति थी वो पास्ट में हो चुकी है, आप उसका सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि जो महात्मा गांधी की जो भी उन्होंने बेसिक शिक्षा नीति दी थी वो पास्ट में हो चुकी है। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, जिनका प्रेजेंट में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ आपके पास उसके तथ्य है, ठीक है। तथ्य मतलब जो भी बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप उनका मैटर मिल जाएगा, ठीक। तो जो इतिहास में हो चुका है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनको पढ़ करके, उनमें खोज करके आप उनका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, और उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के जो भी दार्शनिक विचार थे, उनके बारे में कुछ चीज़ें सबको पता है, लेकिन उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कई किताबों में लिखी हैं जो सबको पता नहीं है, तो आप उन पर भी खोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ऐतिहासिक में, जो इतिहास में या जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं। अब इनमें क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे कि ऐतिहासिक में बता रही हूँ, ऐतिहासिक रिसर्च में कोई भी आपने 2 दार्शनिक ले लिए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, या कोई भी हो गए, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, या स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है। अब आपने इनके जो भी शैक्षिक विचार थे, या इनके जो दार्शनिक विचार थे, या जो शिक्षा के क्षेत्र में इनके विचार थे, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक। उनमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि गांधी जी के और टैगोर जी के जो विचार थे शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा को लेकर के, उनमें आपने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करी। किसके बीच कंपैरिजन किया, गांधी जी के जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे और टैगोर जी के जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे। फिर आपने उसमें बताया कि आपको उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला, किन चीज़ों में गांधी जी के जो विचार थे वो ज़्यादा बेहतर थे, किन चीज़ों में टैगोर जी के विचार ज़्यादा बेहतर थे। इस तरीके से करके आप अपना एक कंक्लूजन या निष्कर्ष दे सकते हैं, ठीक। इस तरह से बहुत सारे आपको जो है दार्शनिक मिल जाएंगे या फिलोसफर्स मिल जाएंगे, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हों, यानी कि जो पाश्चात्य देश हैं, चाहे उनके हों, या फिर आपके इंडिया के हों, यानी कि भारत के हों, तो आप इनमें अध्ययन कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके ऊपर कर सकते हैं, जो भी क्रांतिकारी वगैरह रहे हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी इतिहास रहा है, जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, उन पर आप कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में करें, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप खोज करते हैं पुरानी चीज़ों को लेकर के, तो शिक्षा में क्या होगा, एक प्रगति का अवसर मिलता है, ठीक है। नई नई चीज़ें सामने आती हैं।
आपको जो रिसर्च है आपकी वो एक गाइड के अंदर करनी होती है, यानी कि एक गाइड होता है, गाइड मतलब निर्देशक होते हैं जो कि आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। वो आपको जो है निर्देशित करते हैं कि किस तरह से रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप उन गाइड के पास जा कर के अगर आप ऐतिहासिक रिसर्च करना चाहते हैं तो ऐतिहासिक रिसर्च में से, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से आप कोई भी 8-10 टॉपिक के नाम नोट कर सकते हैं, 5-6 टॉपिक के नाम, जितने भी आपको करने टॉपिक के नाम नोट करके अपने गाइड को दिखा सकते हैं कि इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है या इन मैं टॉपिक में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जो आपके गाइड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके गाइड को ज़्यादा पता होता है आपसे, क्योंकि वो उस चीज़ को कर चुके हैं, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस टॉपिक पे काम कर लीजिए या इस टॉपिक पे काम कर लीजिए, इस पर मैटर ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा या इस पर ज़्यादा चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप 8-10 जो है टॉपिक नोट कर सकते हैं और अपने गाइड से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे काम करना चाहिए, किस पे ज़्यादा अच्छा मैटर मिल सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रिसर्च। अब बात करते हैं सर्वे पे, ठीक है। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, मतलब जा कर के लोगों के राय लेना या सर्वेक्षण करना। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन आए ले गए, आपने उसमें जो भी सवाल है वो लोगों को भरने को दिए, फिर उस आधार पर जो है आप निकाल सकते हैं रिज़ल्ट की लोगों की क्या राय है इस सवाल के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जानना है कि जैसा मैं एग्ज़ाम्पल पहले भी लेके चल रही थी रिसर्च के टॉपिक में, तो मुझे ये जानना है कि जो स्नातक स्तर के बच्चे हैं कॉलेज के, उनमें किसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, फीमेल स्टूडेंट का ज़्यादा है या फिर मेल स्टूडेंट का ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वे किया, मैंने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए, मैं वहाँ पर आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आयर लेकर के गई, ठीक है। क्वेश्चन आयर ले जाने के बाद मैंने वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही स्नातक के जो कैंडिडेट्स थे उनसे वो क्वेश्चन आयर फिल कराया। उसके बाद जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग मैंने रिज़ल्ट निकाला कि मेल कैंडिडेट का आईक्यू ज़्यादा है या फीमेल का ज़्यादा है या फिर दोनों का बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि स्नातक स्तर पर किसका आईक्यू ज़्यादा होता है या फिर मेल और फीमेल दोनों का बराबर होता है। तो इसे कहते हैं सर्वेक्षण करना, ठीक है। जो आप स्कूल लेवल पे भी कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल के बच्चों पर भी आप कर सकते हैं, उनकी जो है एजुकेशनल जो भी उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको लेकर के कर सकते हैं, ठीक है, कि मेल की ज़्यादा है या फीमेल की ज़्यादा है। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं या बिना कंपैरिजन के भी आप स्टडी कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों में या किसी एक क्लास के बच्चों में, जैसे कि मान लो माध्यमिक स्तर ले लिया, माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं या छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, उनमें उनकी पढ़ाई में उनके जो बैकग्राउंड है, जो पारिवारिक जो भी क्राइसिस हैं उनका क्या असर पड़ता है या उनकी आर्थिक स्थिति का क्या असर पड़ता है विद्यार्थियों की पढ़ाई में। तो इस तरह से भी ले सकते, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तुलना वाले ही लें, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो भी शैक्षिक उपलब्धि है या जो भी उनकी शिक्षा के क्षेत्र है उसमें उनकी आर्थिक स्थिति का क्या असर पड़ता है या पारिवारिक स्थिति का क्या असर पड़ता है, इस तरह के टॉपिक ले सकते हैं। या फिर पढ़ाई के साथ साथ जो शैक्षणिक जो भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल कूद हो गया, संगीत हो गया, डांस क्लासेस हो गई या अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं पढ़ाई के अलावा जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं, आप उनके बारे में भी जो है वो भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक सर्वेक्षण का जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, यानी आप स्वयं प्रयोग करके देख रहे हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा कि मैथ सिखानी है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, ठीक। तो आप टॉपिक इस तरह से ले सकते हैं कि खेल खेल में गणित प्राइमरी स्कूल स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगी, वो आपको क्रिएट करना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दे रही हूँ, ठीक। तो प्राइमरी स्तर पर खेल खेल में गणित सिखाने का क्या प्रभाव होता है, ठीक। इस तरह से आप टॉपिक ले सकते हैं। कहने का मतलब पहले जो गणित थी वो नॉर्मल सिखाई जा रही थी प्राइमरी स्तर पर, ठीक, कि 2 + 2 4 होता है, इस तरीके से। फिर आप गए वहाँ पर
उस स्कूल में और आपने 1 महीने बच्चों को खेल खेल के द्वारा, जैसे कि आपने 2 पेंसिल ले ली, फिर 2 पेंसिल ले ली और फिर बच्चों को इस तरह से सिखाया कि अब कितनी पेंसिल हो गई, उन्होंने बताया 4 पेंसिल हो गई, यानी आपने खेल खेल में सिखाया। फिर आपने ऑब्ज़र्व किया कि पहले बच्चे कितना जल्दी सीखते थे और जब आपने खेल खेल में पढ़ाया बच्चों को, आपने 1 महीने पढ़ाया, 2 महीने पढ़ाया जो भी, तो उसके बाद क्या फ़ायदा निकला? बच्चे साधारण विधि से ज़्यादा अच्छे से सीखते थे या फिर खेल खेल के द्वारा ज़्यादा अच्छे से वो मैथ सीखे। तो इस तरह से आपने एक प्रयोग करके देखा, ठीक। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि योग वगैरह है, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर स्कूल में योगा क्लासेस नहीं होती, साधारण मान लो जो है क्लासेस चल रही हैं। अब उस स्तर पर आपने देख लिया कि बच्चों का क्या जो भी शैक्षिक उपलब्धि है आती है या बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं किसी फील्ड में। फिर आपने क्या किया, वहाँ पर 1 महीने या 2 महीने मेडिटेशन की क्लासेस दी या योगा की क्लासेस दी। उसके बाद आपने देखा कि बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या बच्चों की फ़िटनेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से जो आप प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो आपने करके देखा, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक लेने हैं तो आप इस तरह के टॉपिक ले सकते। तो इस तरीके से आपकी ये 3 प्रकार की रिसर्च हो गई। आप अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से कोई रिसर्च ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी आप में क्षमता हो, आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से रिसर्च ले सकते हैं। और सर्वे और एक्सपेरिमेंट ले लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको एमएड करना है, आगे कोई फर्दर पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, तो आप हिस्टोरिकल भी ले सकते हैं। तो ये टोटली आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक। और बिल्कुल इन चीज़ों पर मत जाइए कि सामने वाले ने एक्सपेरिमेंट वाला लिया है तो मैं भी एक्सपेरिमेंट लूँ, या सामने वाले ने हिस्टोरिकल लिया है तो मैं भी हिस्टोरिकल लूँ, क्योंकि आपकी क्षमता आपसे बेहतर किसी को पता नहीं होती है, ठीक। तो जो आपकी क्षमता, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं टॉपिक। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक को चूज़ करने में, या आप कोई राय लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।